नमस्कार। आज हम बात करेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। ये वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जियोपैथिक स्ट्रेस धरती से निकलने वाली एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, या हम बोल सकते हैं कि धरती का एक ऐसा जोन है जो वीक है। वो जोन से जो रेज निकलती है, इनविजिबल रेज निकलती है, वो कहीं ना कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस को दर्शाती है। अगर हम आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में भी अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे काफ़ी रॉ मटेरियल में स्टील का यूज़ होता है। अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बनते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जोन्स पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टील, रॉड्स, आयरन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस को देखा जा सकता है। जियोपैथिक स्ट्रेस को देखने का तरीका क्या होता है? जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए डाउजिंग टूल्स आते हैं। हम उन डाउजिंग टूल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक घर का जोन या कोई स्पेसिफिक लोकेलिटी में जियोपैथिक स्ट्रेस है कि नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस का इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसा जोन नहीं है कि जो इम्बैलेंस है, जहाँ पर टॉयलेट बना दिया, जहाँ पे किचन बना दिया और वो इम्पैक्ट कर रहा है। वो तो एक जोन इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अगर सपोज किसी के घर पे कोई कैंसर का पेशेंट है या कोई डिप्रेशन का मरीज है, और अगर किसी के घर का नॉर्थ ईस्ट एकदम क्लीन है, क्लियर है, कोई एंटी एलिमेंट का प्लेसमेंट नहीं है और खास तौर पे वो जोन भी बैलेंस है, तब भी ऐसा पेशेंट घर पे क्यों? तो हम इस चीज को हम चेक कर सकते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के द्वारा। अगर किसी जोन में ऐसा कोई व्यक्ति जियोपैथिक, जहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है, और अगर उस जोन पे काफी समय से अगर वो व्यक्ति सो रहा है, तो वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से कैंसर का प्रॉब्लम और डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस को ट्रीट कैसे किया जाता है? सपोज मान के चलिए, अगर हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट के अलग अलग मेटल्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट का, एल्यूमिनियम हो गया मेटल। आपका एयर एलिमेंट का मेटल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील है। अगर हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट का मेटल जो होता है, ये होता है आपका कॉपर। अगर हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं तो अर्थ एलिमेंट का मेटल आ जाता है आपका ब्रास। अगर हम बात करते हैं स्पेस एलिमेंट तो आयरन। सपोज मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे जोन पे सो रहा है, लेट्स से एन एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट जोन पे सो रहा है और अगर साउथ वेस्ट जोन पे एलिमेंट का बैलेंसिंग है, और तब भी हम जब डाउजिंग टूल अगर हम यूज करते हैं उसको चेक करने के लिए, वहाँ पर अगर जियोपैथिक स्ट्रेस हमको दिखता है तो हमको वही जोन के मेटल से उसको ट्रीट करना है। हम 6-6 इंच की, ½ इंच डायमीटर की 3 रॉड लेंगे, और अगर साउथ वेस्ट जोन पे कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस देखने को मिलता है तो वो आपके ब्रास की रॉड्स हम जमीन पे वर्टिकली उसको हम गड़ा देंगे ताकि वो जियोपैथिक स्ट्रेस को ठीक कर सके। ये इतना इम्पैक्टफुल है। जैसे ही आपने रेमेडियल मेजर किया और अगर हम वापस से हम जियोपैथिक स्ट्रेस चेकिंग टूल को अगर हम यूज़ करते हैं, डाउजिंग टूल को अगर हम यूज़ करते हैं, तो आपको इमीडिएटली बता देगा कि ये आपका जोन ठीक हो चुका है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है या फिर अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो पॉसिबिलिटी है वो जोन बैलेंस होने के बाद में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलीफ मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।